हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान के बारे में। गोगा जी के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 946 ईस्वी कहाँ हुआ था, तो ददरेवा गांव चुरू में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। अब आगे हम देखें तो इनके पिताजी का नाम था जेवर जी चौहान। इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम बांचल दे था। आगे हम देखते हैं सबसे पहले इनकी मौसी का क्या नाम था, तो कांचल दे या आंचल दे। इनके गुरु का नाम, गोगा जी के जो गुरु थे गोरखनाथ, कौन थे, गुरु गोरखनाथ। आगे हम बात करें इनकी पत्नी का नाम, तो गोगा जी की दो पत्नियां थी। सबसे पहली पत्नी का नाम सोरियल था और दूसरी पत्नी का नाम कैलम दे था। आगे गोगा जी का सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तो केसरिया कुंवर इनके पुत्र का नाम था। और गोगा जी के कुल कितने पुत्र थे, तो 47 पुत्र थे। इनके पुत्र की बात करें तो जो गोगा जी का जो पुत्र था वो सामंत चौहान था। मौसेरे भाई, गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, इनके मौसेरे भाई थे। इनकी घोड़ी का नाम, तो गोगा जी की जो घोड़ी है वो नीली घोड़ी, जिसे हम क्या कहते थे, गोगा बप्पा भी कहते थे। इनके सहयोगी में मतलब सबसे पहले बज्जू कोतवाल था, आगे दूसरा था जवाहर पांड्या और तीसरा था नरा वाल्मीकि। आगे प्रतीक चिन्ह क्या था, तो भाला लिए अश्वारोही। कौन सा है, भाला लिए अश्वारोही, जो कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पत्थर का सांप उत्कीर्ण कर उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इनके मंदिरों को हम क्या कहते थे, मेड़ी भी कहते थे, गीत को हम चावली कहते थे, ध्वजा को हम कहते थे निशान भी कहते थे। और इनका जो पुजारी होता था मुस्लिम कायम खानी क्या होता था, पुजारी होता था, उपनाम। तो सबसे पहले गोगा जी को हम कहते थे सांपों के देवता। दूसरे हैं गोगा जी जो है विष्णु के अवतार माने गए। तीसरा जहार पीर जो है मोहम्मद गजनवी ने इनको उपाधि दी थी, नागराज भी इन्हीं को कहते थे। और आगे जो उपाधि वो जिंदा पीर, और एक उपाधि राजा मुंडिक की उपाधि भी किसकी है, गोगा जी की। आगे हम देखते हैं तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक थान की बात करें तो वो किसके है, तो गोगा जी के। गोगा राखड़ी, किसान वर्ग बुवाई से पूर्व हल व हल्ली पर 9 गांठों वाली जो राखी बांधी जाती है उसे हम क्या कहते थे, गोगा राखड़ी कहते थे। और ये जो राखी होती थी वो रक्षाबंधन को बांधी जाती थी, और खोलने की जो परंपरा है वो गोगा नवमी को खोली जाती थी। आगे हम देखें तो इनके ग्रंथ, तो सबसे पहला ग्रंथ है गोगा जी का रसावला, जो कि कवि मेह के द्वारा लिखा गया। दूसरा था कायम खानी रासो, जो कि कवि जान के द्वारा लिखा गया। और गोगा जी के थान को हम क्या कहते थे, बड़ी भी कहते थे, दूसरा पणी, तीसरा रोपड़ और चौथा कहते थे जोड़ भी कहते थे। आगे हम देखते हैं कि गोगा जी जो है महमूद गजनवी और उनके मौसेरे भाई थे अर्जन व सर्जन से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। और इनका सिर कहाँ कटा था, तो ददरेवा गांव चुरू में इनका शीर्ष कटा था, इसलिए इस स्थान को हम कहते थे शीर्ष मेड़ी। दूसरा इनका धड़, अब धड़ कहाँ गिरा था, तो नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे हम क्या कहते थे, दूर मेड़ी या गोगा मेड़ी। आगे देखते हैं कि समाधि स्थल कहां पर है, तो गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो गोगा मेड़ी या दूर मेड़ी में, जो कि कहां है, नौर हनुमानगढ़ में स्थित है। और इस समाधि स्थल का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस स्थल का क्या किया गया, निर्माण करवाया गया। जो कि अब इस स्थल की आकृति कैसी है, तो मकबरेनुमा आकृति है, जिस पर क्या लिखा है, अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है, जिसका अर्थ क्या होता है, शुभ होना। आगे हम देखते हैं इस समाधि स्थल का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया, तो जीर्णोद्धार की बात करें तो बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। इनके मंदिर को हम, इसका मंदिर कहाँ है, तो गोगा जी की ओल्डी, जो कि सांचौर जालोर में है, और जिसका निर्माण किसने किया था, राजा राम कुमार के द्वारा किया गया। इनका मेले की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का क्या लगता है, मेला पड़ता है। तीसरा है कि फड़ का वाचन, अब गोगा जी की फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो कायम खानी जो मुसलमान होता था वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ क्या करता था, गोगा जी की फड़ का क्या करता था, वाचन करता था। तो ये हमारा टॉपिक आज हमने पढ़ा गोगा जी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।